देखिए, संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। संगठन की मजबूती को लेकर समीक्षा बैठक हुई और जिलेवार दौरे के बाद प्रभारी ने रिपोर्ट रखी है। 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार जारी है। बैक टू बैक बैठकें चल रही है। संगठन की मजबूती को लेकर समीक्षा की जा रही। जिलेवार दौरे के बाद प्रभारी ने इसको लेकर रिपोर्ट भी रखी है। 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो नियुक्त किए गए हैं और किस प्रकार से संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की कवायद कांग्रेस की तेज हो चुकी है, वो इस बात का ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, लोगों में जिम्मेदारी जो है उनकी, उसको कैसे प्रमुखता से उसको लेकर जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, तमाम ऐसी बातें रही हैं, विषय रहे हैं जिसको लेकर चर्चा हुई है। और लगातार देखिए, कांग्रेस का ये जो मेगा मंथन है वो जारी है। मंथन हो रहा है संगठन को मजबूत करने को लेकर, मंथन हो रहा है कहां पर कमी रह रही है इसको लेकर, क्योंकि देखिए ऐसी तस्वीरें हमने अभी कुछ समय में देखी है किस तरह से कुछ कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर्स चेहरे गायब रहे हैं। और ये भी एक बड़ी वजह रही है कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, इसको लेकर भी तस्वीरें सामने आ रही है। और यही वजह है कि अब बैठक की गई और यहां पे आपको दिखा रहे 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है और बैठक से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन बात देखिए वही है कि क्या केवल बैठकों से सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या जो आपसी मतभेद लोगों में देखने को मिल रहे हैं वो ठीक हो पाएगा? और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योति, बताइए जरा, ये जो बार बार बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है, मेगा मंथन किया जा रहा है, क्या वाकई ये बैठकों से संगठन मजबूत हो पाएगा? अगर बैठक से संगठन मजबूत करने को लेकर चर्चा होती भी है तो ये जो विचार अलग अलग देखने को मिल रहे हैं उसका क्या होगा? उसमें कैसे एक धारा लाई जाएगी? विचार जो अलग अलग होते हैं उन्हें तो कांग्रेस मतभेद कह देती है कि मतभेद है या फिर आंतरिक लोकतंत्र है हमारा, मनभेद नहीं है और सभी को बोलने की आज़ादी है। संजय दत्त क्योंकि नए नए प्रभारी बने हैं हरियाणा कांग्रेस के और सभी प्रभारियों ने प्रयास किए। रोशनी, आपने भी देखा कि पार्टी को एकजुट किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन का गठन हो पाए। बीके हरिप्रसाद का कार्यकाल वो रहा जिसमें कम से कम संगठन बन पाया। भले ही राहुल गांधी के प्रयासों से, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से संगठन बनाने में कांग्रेस एक दशक से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद कामयाब हो पाई। अब संजय दत्त आए हैं, चंडीगढ़ में प्रवास इनका रहा, बड़े नेताओं से मुलाकात की गई, सांसदों विधायकों से मिले, हारे हुए उम्मीदवारों से मिले थे, अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से बातचीत की गई थी, ओपन मीटिंग भी रखी गई थी जिसमें सभी लोग अपनी बात कह सकते थे। उसके बाद संजय दत्त क्योंकि 2 चरणों में आप कह सकते हैं प्रमुख तौर पर हरियाणा के अलग अलग बेल्ट का दौरा कर चुके हैं। जीटी रोड बेल्ट को भी कवर कर चुके हैं संजय दत्त, दक्षिण हरियाणा को भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद सवाल ये था कि हरियाणा दौरे के बाद या लोगों से मुलाकात के बाद अगला कदम क्या? तो दिल्ली में बेहद अहम ये बैठक हुई है जिसमें केसी वेणुगोपाल को खबर है कि रिपोर्ट सौंपी गई है संजय दत्त की ओर से कि हरियाणा दौरे पर जब वो थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो कर रहे थे, क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ये बेहद अहम बैठक हुई है और बैठक संगठन के लिहाज से इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो गई। संगठन विस्तार की दिशा में कांग्रेस जो लगातार प्रयास कर रही है उसमें ब्लॉक स्तर पर भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से बन चुका है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो अलग अलग जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, संगठन विस्तार में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब हो चुकी है। एकजुट रखने वाली भी एक चुनौती है जिसे पार करने का प्रयास संजय दत्त कर रहे हैं। कल भी हम इस खबर को लेकर बात कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के सामने गुटबाजी है और जो रेवाड़ी में हुआ इस तरह से कैप्टन अजय यादव, राव चिरंजीव की फोटो नहीं थी, बड़े नेता हैं कैप्टन अजय यादव, वो भी भावुक नजर आए संजय दत्त के सामने कि उनके प्रयासों से ही ये ग्रामीण जिला अध्यक्ष बने। और अभी नहीं लेकर कह दिया जाता है कि अजय यादव को लेकर कह दिया जाता है कि तो ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। जिसके बाद हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि जिला अध्यक्ष ने माफी भी मांगी कि ये गलती से हुआ या प्रिंटिंग मिस्टेक थी, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस तरह की बातें हुई। तो ये गुटबाजी जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठ जाता है ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं
लेकिन वो जमीनी स्तर पर जब आप छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं या फिर सेमिनार या वर्कशॉप का आयोजन होता है, उसमें जब तस्वीरें सामने नहीं होती है, बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें हटा दिए जाते हैं, खुद से इतना बड़ा निर्णय ले लिया जाता है, तो वहां पर उन लेवल पर पहुंचकर उनको ठीक करना या उनको बताना कि भाई हम एक हैं, एक होकर हमें आगे चलना है, खुद से लीडर बनने का प्रयास ना करें, इसको कैसे कांग्रेस ठीक करते हुए नजर आएगी? चुनौती तो ये है ना रोशनी कांग्रेस के सामने, इसे ठीक करने का प्रयास हो रहा है। कई चुनाव कांग्रेस हारी है हरियाणा में, जहां मजबूत होती थी विपक्ष के नाते, आज भी कांग्रेस मजबूत है हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार कांग्रेस जो सपने देख रही थी या जो मोमेंटम भी एक इस तरह का नजर आ रहा था कि हाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, गुटबाजी एक बहुत बड़ी वजह रही कि कांग्रेस सत्ता से दूर रही है। और कहीं ना कहीं हाईकमान को भी इस बात को लेकर फीडबैक है कि भाई गुटबाजी एक बहुत बड़ा कारण रहा। भले ही आप वोट चोरी की बात कहें, फर्जी वोट की बात कहें, ईवीएम को लेकर सरकार को घेरें, तंत्र को घेरें, लेकिन गुटबाजी एक बड़ी वजह थी। बैठक पहले भी की गई है, बैठकों का दौर अब भी जारी है, और ये जो दौरा करके गए हैं संजय दत्त हरियाणा में और के सी वेणुगोपाल को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद देखना ये है कि तमाम तरह की जो शिकायतें मिल रही थी, कुछ कार्यकर्ताओं ने भी खबर है कि शिकायतें की हैं कि भाई लीडर चालीसा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना होगा। तो जो शिकायतें, बातें, सुझाव संजय दत्त की ओर से पार्टी हाईकमान को, के सी वेणुगोपाल को दिए गए हैं, क्या कोई कार्रवाई होगी, क्या कोई सुधार की दिशा में कदम उठाया जाएगा? हाँ, इतना जरूर है कि संजय दत्त बेहद प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट हो। अभी हालांकि देखना ये है कि आगे उनके वर्किंग स्टाइल में किस तरह का बदलाव दिखता है, क्या किसी गुट के साथ वो नजर आएंगे, किसी के प्रभाव में काम करेंगे, या न्यूट्रल होकर सभी बड़े नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास वो करेंगे और उसमें कामयाब भी हो पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना होगा। तो देखिए, संगठन को मजबूत करना या संगठन विस्तार का एक काम आप कह सकते हैं, सरकार को घेरना भी है मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते, ये भी आगामी कार्यक्रम तय होने हैं। इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई है। गुटबाजी सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक संकट है कांग्रेस के सामने, केवल हरियाणा में नहीं है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के सामने एक बड़ी परेशानी रहती है। प्रभारी के नाते संजय दत्त गुटबाजी खत्म हो, इस दिशा में सुझाव जो दिए गए हैं, रिपोर्ट जो दी गई है हाईकमान को के सी वेणुगोपाल के माध्यम से, उस पर क्या क्या काम आगामी दिनों में बिल्कुल ज्योति, क्योंकि देखिए कांग्रेस के सामने अभी अगर सबसे बड़ी चुनौती अगर कहें तो गुटबाजी, जैसा कि आपने कहा, गुटबाजी यदि ठीक नहीं की गई, इसको सुधारा नहीं गया, तो आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। और तभी तो हम देखते हैं ना कि कैसे एक पक्ष से निकलकर दूसरे पक्ष में, इस पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में लोग चले जाते हैं। यदि इसको सही नहीं किया गया तो बहुत बड़ी चुनौती आगे आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकती है कांग्रेस को। बिल्कुल रोशनी, हालांकि अभी हरियाणा में चुनाव करीब नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव हमने देखा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जिस तरह से 9 विधायक कम हो गए, कुछ क्रॉस वोट कर देते हैं, कुछ का वोट रिजेक्ट हो जाता है, और वोट रिजेक्ट के पीछे की कहानी क्या होती है हम और आप बेहतर जानते हैं इस बात को। तो अभी 2028 में राज्यसभा चुनाव आने हैं, अगर सभी विधायकों को आप एकजुट रखकर नहीं रख पाएंगे तो आगे विधायकों की संख्या और कम हो जाएगी। 2029 का चुनाव भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। लगातार 3 चुनाव कांग्रेस हार रही है। अगले चुनाव को लेकर अभी से आप कह सकते हैं कि संगठन मजबूती के भी प्रयास हैं। दशकों से 2014 के चुनाव की बात करें, 19 के चुनाव की बात करें, 24 के चुनाव की बात करें, लोकसभा भी इसमें ऐड कर लें, तो कम से कम 6 चुनाव वो हैं जो कांग्रेस ने बगैर संगठन के हरियाणा में लड़े हैं। तो संगठन बन चुका है, संगठन का विस्तार होने की दिशा में काम हो रहा है, गुटबाजी खत्म करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। कामयाब कभी कांग्रेस नहीं हो पाई है इसमें। आगामी चुनाव हालांकि जिनमें समय है अभी, तब तक कोई कामयाबी मिल पाती है या फिर नहीं, या फिर जो लीडर्स की, नेताओं की चालीसा पढ़ना या उनका महिमा मंडन करना, नेताओं के लिए काम करना, ये तमाम चीजें कांग्रेस में आगे भी होती रहेंगी। ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है रोशनी। बिल्कुल ज्योति, आपने सही बोला है, क्योंकि बार बार बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन रिजल्ट कहां देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष भी कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन बात वही है कि सबसे बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के सामने है गुटबाजी की। जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेस यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी और इसी प्रकार के परिणाम भी देखने को मिलेंगे। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, हम देख रहे हैं कि बार बार बैठकें हो रही है कांग्रेस में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब बार बार बैठक हो रही है, संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है, तो आखिर कहां कमी रह जा रही है, कहां कमी रह जा रही है कि बार बार कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, बड़े बड़े